हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स ये क्या होते हैं हमने वो ग्लांस किया था। अब इस क्लास में हम रैशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि हम ये देखते हैं अगर रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स को एक दूसरे के साथ अगर एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो और डिवीजन करो तो जो आंसर आता है क्या वो भी रैशनल नंबर है या नहीं, हम यहाँ पे वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन तो क्लोजर प्रॉपर्टी के एडिशन में हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ओके, एडिशन है तो प्लस 4/3 इक्वल्स, तो 2/3 इज अ रैशनल नंबर एंड 4/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो जब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम भी सेम ही आएगा। 3, 2 + 4 इज 6। तो यहाँ पर ये देखना है कि 6/3 जो आंसर हमें आया है क्या वो भी एक रैशनल नंबर है। तो यस, 6/3 इज अ रैशनल नंबर। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ओके, अब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में 4/3 कोई भी रैशनल नंबर्स ले सकते हैं आप, -2/3 तो यहाँ पे 3 ही आएगा। 4 - 2 हो गया 2। ओके, क्या 2/3 एक रैशनल नंबर है? यस, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में ट्राई करेंगे। टू बाई थ्री इंटू 4/3, ओके, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। 8/9 रैशनल नंबर है या नहीं है? तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब डिवीजन में कोई भी रैशनल नंबर, तो इजी नंबर लेंगे। 10 / 2 कितना होगा? 5। क्या 5 रैशनल नंबर है? यस, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर 10 / 0, यहाँ पे 10 भी रैशनल नंबर है और 0 भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब आप 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ आंसर नहीं आएगा। दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 को 0 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर 0 नहीं आएगा। जब मल्टीप्लिकेशन में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब डिवीजन में आप 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो जब भी कोई नंबर आप 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर नॉट डिफाइंड होगा। तो जब ये नॉट डिफाइंड है, ये रैशनल नंबर नहीं आएगा आपको यहाँ पे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। समझे? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। बिकॉज जब दो रैशनल नंबर्स आप ऐड करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही आएगा। जब दो रैशनल नंबर्स को आप एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। और जब आप दो रैशनल नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। लेकिन जब आप डिवीजन में आओगे, यहाँ पे 0 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन फिर भी कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे आपको नॉट डिफाइंड आएगा, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 0 0 ज़ा 10, ऐसा नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आएगा या फिर कोई भी रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पहले मतलब जान लें। अब कम्यूटेटिव में क्या होता है? ऑर्डर चेंज करना होता है। यहाँ सारा का सारा ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन ऑर्डर चेंज करना होता है। हमें ये जानना है कि कम्यूटेटिव एडिशन में होल्ड्स गुड करती है या नहीं, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या होता है। तो एडिशन ट्राई करते हैं। पहले कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लेंगे, लाइक 7/6, एडिशन है तो प्लस 4/6,
कितना आ गया, डिनोमिनेटर है 6, 7 + 4 इज़ 11। कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो, एक आ गया आपको रैशनल नंबर। तो कॉम्यूटेटिव में हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम 4/6 को पहले ले लेते हैं, देन 11/6 को बाद में, ऐसा ऑर्डर चेंज, पहले ये फिर बाद में ये, सॉरी दिस इज 7/6। ओके, तो जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो आंसर देखो क्या आया, 6, 7 + 4 इज 11। अगेन आंसर तो यहाँ पे सेम आ गया है ना। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो हम इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। समझे। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। 7/6 माइनस 4/6 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर है 6, 7 - 4 इज 3। अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। पहले लिखेंगे 4/6 माइनस, फिर बाद में 7/6, डिनोमिनेटर अगेन 6। अब 4 - 7 कितना होगा, क्या 4 - 7 भी 3 होगा, जैसे 7 - 4 को 3 आया था, क्या 4 - 7 भी 3 होगा। हाँ 3 तो होगा, लेकिन -3 होगा, बिकॉज जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका साइन हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है। तो 7 बड़ा है 4 से, 7 का साइन है माइनस, तो यहाँ हो गया -3/6। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दे आर नॉट सेम। सो सब्ट्रैक्शन is not commutative for rational numbers। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 7/6 × 4/6 कितना हो गया, 7 4 ज़ा 28, 6 6 ज़ा 36। अब इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 4/6 × 7/6। आप यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर्स ले सकते हो, 1 2 3 जितने भी ले सकते हो। मैं सिर्फ 1 और 2 ले रही हूँ आपको एग्जांपल्स दिखाने के लिए। आप जितने चाहो उतने रैशनल नंबर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे 4 7 ज़ा अगेन 28, 6 6 ज़ा 36। तो आंसर यहाँ भी सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट डिवीजन में देखें तो यहाँ पे कोई भी दो रैशनल नंबर्स, पहले 20 / 10 कितना हो गया, 2। ये भी रैशनल नंबर है। अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 10 / 20 कितना हो जाएगा, 10/20। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, दिस विल बी 1/2। 2 और 1 2 सेम तो नहीं है ना। तो यहाँ पे आंसर सेम नहीं आया। उसका मतलब है कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एसोसिएटिव में होता है ग्रुपिंग। ओके, एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग। कम्यूटेटिव मतलब यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना होता था, एसोसिएटिव में होता है ग्रुपिंग। आप एडिशन में ट्राई करते हैं। कोई भी नंबर, कोई भी 3 नंबर आप ले लो, लाइक रैशनल नंबर्स 2 4 एंड 6। अब इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे। पहले इन दोनों को ग्रुप करेंगे, इसको सिंगल छोड़ेंगे। एडिशन में 2 + 4 ये हो गए ग्रुपिंग, +6। ओके, 2 + 4 हो गया 6, ये जो +6 है अगेन यहाँ पे +6, 6 + 6 इज 12। अब हम ग्रुप को चेंज करके देखते हैं कि क्या आंसर सेम आता है या नहीं। तो 2 को सिंगल कर देंगे, 4 और 6 को ग्रुप कर देंगे, 4 + 6। ओके, 2 को एज इट इज़ लिखो, 4 + 6 हो गया 10। नाउ 2 + 10 इज
12। तो आंसर यहाँ पे सेम है। तो इट मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, अब सब्ट्रैक्शन ट्राई करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी 3 नंबर ले सकते हो। सब्ट्रैक्शन में हम लेंगे कोई भी 3, 8, 4, 2, कोई भी 3 नंबर। ओके, अब अगेन इसको ग्रुपिंग करेंगे। पहले इन दोनों को, देन नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे। 8 - 4 ये हो गया ग्रुप, -2। 8 - 4 कितना है? 4। ये वाला -2 एज इट इज़, 4 - 2 हो गया 2। अब ग्रुप चेंज करके देखो कि सेम आता है या नहीं। 8 - 4 - 2 को ग्रुप कर देंगे। ओके, 8 माइनस एज इट इज़, 4 - 2 इज़ 2, 8 - 2 इज़ 6। आंसर यहाँ पे सेम नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन में ट्राई करेंगे। आप सोच रहे हो कि ये क्या इतनी बोरिंग क्लास चल रही है। ऐसा नहीं है, आपको इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, जो आप इसके बाद एक्सरसाइज करने वाले हो। उसमें जो सवाल है प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी सवाल है, और ऐसे भी सवाल है जिनमें इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप उसको सॉल्व करोगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन में भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी 3 या 4 जितने भी आपको चाहिए। उसमें आप ग्रुपिंग चेंज करके बस इतना देखना पड़ेगा कि आंसर सेम आता है या नहीं जब ग्रुप चेंज करते हो। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 3, 4 एंड 5। पहले तो 3 एंड 4 को ग्रुपिंग करेंगे, 5 को सिंगल। ओके, 4 3 ज़ा यानी 3 4 ज़ा हो गया 12 × 5 एज इट इज़, 12 5 ज़ा 60। आप ग्रुप चेंज करके देखते हैं। 3 को सिंगल, 4 और 5 को ग्रुपिंग कर दो। 3 को एज इट इज़ लिखो, 4 5 ज़ा 20, 3 20 ज़ा दैट इज़ 60। यहाँ पे आंसर सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, डिवीजन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको सिंपल नंबर्स लेके दिखा रही हूँ। जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो होल नंबर्स हैं, मैं वो दिखा रही हूँ। आप इसमें इंटीजर्स भी ले सकते हो, फ्रैक्शंस भी ले सकते हो। मतलब वो सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स में हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो। तो डिवीजन में लेट्स टेक 8, 4 एंड 2। 8 डिवाइडेड बाई 4 को ग्रुप कर दो, डिवाइडेड बाई 2 को सिंगल करो। 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 एंड 2 एज इट इज़। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1। ओके, अब ग्रुप को चेंज करो। 8 सिंगल, 4 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया ग्रुप। ओके, 8 एज इट इज़। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट। नेक्स्ट, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 4। ये तो सेम नहीं आया है ना। तो डिविजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो ये थे 3 प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स के।